गाइस वेलकम टू स्टडी विद हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर 2018-19 के वन लाइनर्स एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो कि पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको पढ़ लिया था। दोस्तों ये पार्ट 6 है और ये आखिरी पार्ट भी है। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वीडियो खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है। तो ऊष्मीय चालकता की इकाई होती है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन जो है उसमें चालकता की इकाई होती है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों में हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो थे मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट है कौन सी ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ के एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी कि द्रव का जो गुप्त ऊष्मा होता है वही पदार्थ को जो है एक तापमान से दूसरे दबाव पर यानी कि एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए वो गुप्त ऊष्मा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है 100 ओम वाले प्रतिरोधकों को समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ाता है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा यानी कि वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा क्या होगी। तो 100 ओम वाले जो है दो प्रतिरोधक को समानांतर यानी कि पैरेलल जोड़ाता है। तो इस संयोजक में जो है 40 वोल्ट की आपूर्ति से अगर जोड़ेंगे तो ये वोल्टेज का स्रोत जो है आपूर्ति की जाने वाली धारा की यानी कि करंट का जो है ये करंट कितना होगा I हो जाएगा 0.8 एम्पेयर के बराबर होगी। कितना होगा करंट? 0.8 एम्पेयर। नेक्स्ट है 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील लगभग जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालकता यानी कि कंडक्टर क्या होती है। नेक्स्ट है उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक जो है यानी कि कंडक्टर क्या होता है। तो उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक जो है यानी कंडक्टर जो है वो क्या होगा, वो जो है एक पारा होता है। पारा जो है एक उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक है यानी कि कंडक्टर है। नेक्स्ट है गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है। तो गर्दन को सीधा करने के लिए जो है सिर को ऊपर उठाना या टुड्डी पर टक कहलाता है यानी कि उकड़ू मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट है यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल जो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो एक चौकोन जो है उसका क्षेत्रफल कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री जो है यानी कि कोक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट जो है आइवरी कोस्ट यही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है दो प्रतिरोधकता यानी कि 20 ओम और 30 ओम को समानांतर पैरेलल में जोड़ाता है। तो इस संयोजन में 8 ओम प्रतिरोधकता और 12 वोल्ट जो बैटरी के साथ अगर श्रृंखला ये सीरीज को जोड़ेंगे तो 20 ओम वाले प्रतिरोधक की धारा जो है कितनी होगी। तो दो प्रतिरोधक जो लिए हैं इसमें पहले लिया है 20 ओम और उसके बाद लिया है 30 ओम और ये दोनों को जो है समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ाता है और इस संयोजन में जो है 8 ओम प्रतिरोधकता यानी कि 8 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ये श्रृंखला किया गया इस सीरीज को। और इसमें जो है 20 ओम वाले प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस में जो धारा कितना होगा, तो 20 ओम वाले प्रतिरोधक में जो है 0.36 एम्पेयर जो है धारा प्रवाहित होगी यानी कि I कितना होगा करंट जो होगा कितना होगा 0.36 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले आवंटित
इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो प्रचार उद्देश्यों के लिए जो है भेजे जाने वाले आमंत्रित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है यह स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट है चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो चिली जो है दक्षिण अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट है दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहलाता है? तो दो सतहों के बीच जो है एक छोटी कोणीय सतह जो है यह क्या कहलाता है? चैम्फर कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा नियम यह बतलाता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर जो है V के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। तो ओम का नियम जो है यह बतलाता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा जो है इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों को संभावित जो अंतर होगा, यानी कि इसका दोनों छोर का जो संभावित अंतर होगा वो क्या होगा? वोल्टेज के सीधा समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो है कार्य इनपुट से क्या होता है? तो कार्य करते समय जो है घर्षण के प्रभाव के कारण जो है मशीन का कार्य जो है, यानी कि जो आउटपुट वो मशीन देगा और उसके इनपुट का जो है जो आउटपुट जो मशीन देगा वो जो है कार्य इनपुट से जो है हमेशा कम रहता है। नेक्स्ट है 1 किलो द्रव्यमान वाली कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है तो वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है 50 जूल होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है। और इसी फार्मूले पर इसको रख करके इसको सॉल्व कर लिया गया है और ये कितना आ गया? 50 जूल। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में जो है हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल किस पर अभिमुख होते हैं? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिमुख होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कोई लोड पाने के लिए लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो कोई लोड पाने के लिए जो है लगाया जाने वाला बल या प्रयत्न कहलाता है, यानी कि प्रयास कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा कोण दो तलों के बीच का कोण है? तो द्वितल कोण जो है यह दो तलों के बीच का कोण होता है। नेक्स्ट है शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कितना होता है? तो शुद्ध पानी का घनत्व जो है लवण युक्त पानी के घनत्व से जो है कम होता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति की जो है 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफएल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति की जो है 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है एफएल टावर का निर्माण 1889 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो चाल का विमीय सूत्र जो है m0L_t-1 होता है, यानी कि मास इसमें 0 रहता है चाल में और लेंथ रहता है और टाइम जो है पर टाइम होता है। तो चाल इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्पीड इक्वल टू लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसीलिए जो है यहाँ पर मास जो है 0 दिया हुआ है, लेंथ है यानी कि लेंथ जो है वो क्या है? डिस्टेंस है, और टाइम जो है पर टाइम है। देखिए यहाँ पर ये रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि इसके बटे में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर टाइम जो है कैसे लिखेंगे? तो -1 लिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर -1 है टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यदि कोई गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या होगा? द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। उसकी फोकस दूरी क्या करेगी? उसके द्रव के प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 22/1/2019 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो है जिसमें इसका प्रभाव महसूस किया जाता है उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है जब 1 सेकेंड में ऊर्जा के 1 जूल का उपयोग किया जाता है तो इस उपयोग की जाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो जब 1 सेकेंड में ऊर्जा के 1 जूल का उपयोग किया जाता है तो इस उपयोग की जाने वाली शक्ति को जो है 1 वाट कहते हैं। पानी में अधिकतम घनत्व कितना होता है? जो है अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी में।
नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदू के लिए पारंपरिक एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो ये किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदू के लिए पारंपरिक एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम विस्तार के उच्चतम गुणांक वाली सामग्री को क्या कहते हैं? तो वॉल्यूम विस्तार के उच्चतम गुणांक वाली सामग्री को जो है कठोर रबर कहते हैं। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम जो है SR एक इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंड पर चिन्हित है, इसे क्या कहते हैं? तो संक्षिप्त नाम जो है SR इसको बोलते हैं स्पेरिकल रेडियस यानी कि गोलाकार त्रिज्या से कहते हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंड पर चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है अल हरम मस्जिद दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद है जो कहाँ पर स्थित है? तो अल हरम मस्जिद जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और ये जो है मक्का में स्थित है। नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीप में किस पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में जो है माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है इसकी ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है स्थिर होती है, इसका औसत वेग क्या होगा? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है स्थिर रहती है, तो इसका औसत वेग जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होता है। नेक्स्ट है 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम के चार्ज को ले जाने में कितना काम होता है, यानी कितना वर्क होगा? तो यहाँ पर जो है 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर जो है 10 कूलाम के चार्ज को ले जाने में जो है 200 जूल का काम होगा, यानी कि वर्क इक्वल टू कितना होगा? 200 जूल होगा। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है किसके लिए जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यानी कि ए फ्लेमिंग, ये जो है पेंसिलिन की खोज किए थे, इसीलिए इससे जाना जाता है। पेंसिलिन की खोज के लिए जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है। नेक्स्ट है 2018 तक दुनिया की आबादी के अनुपात के रूप में भारत की आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, यानी कि परसेंटेज कितना है? तो 2018 तक जो है दुनिया की आबादी के अनुपात के रूप में भारत की आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो है 18% है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा पहली बार जो है 9 नवंबर 1946 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत की संविधान सभा हुई थी। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक जो है कितने डिग्री पर बिल्कुल अलग होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक जो है 199 डिग्री पर जो है बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट है तापमान के समान वृद्धि के लिए तांबा कांच से जो है लगभग कितना गुना अधिक खर्च करता है? तो तापमान के समान वृद्धि के लिए जो है तांबा जो है कांच से लगभग 5 गुना अधिक जो है खर्च करता है। नेक्स्ट है क्षति का कारण बनने के लिए प्रोग्राम कोड का एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डाला जा सकता है, तो कैसे डाल सकते हैं? तो क्षति के कारण बनने के लिए जो है प्रोग्राम का कोड जो है एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डाला जा सकता है, और वो कैसे डाला जा सकता है? तो वो डाला जा सकता है वायरस के कारण। तो वायरस जो है क्षति का कारण बन सकता है यदि प्रोग्राम कोड का एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डाल दें तो। नेक्स्ट है आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस समीकरण जो है PV/T = μR होता है। नेक्स्ट है प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइज फंड का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो प्रकृति के लिए जो है वर्ल्ड वाइज फंड का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है एक नियमित द्वास फलक में 12 समान कौन से चेहरे होते हैं? तो एक नियमित द्वास फलक में जो है 12 समान पंचकोणीय चेहरे होते हैं। नेक्स्ट है वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक जो है नटवर सिंह है। नेक्स्ट है सोने का सापेक्ष घनत्व जो है 19.3 है, तो इसका SI में इसका घनत्व कितना होगा? तो सोने का सापेक्ष घनत्व जो है 19.3 है, तो इसका जो है SI में इसका घनत्व जो है कितना होगा? तो 19.3 × 10³ किलो पर मीटर क्यू जो है इसका घनत्व होगा SI में सोने का।
तो सोने का सापेक्ष घनत्व कितना होगा 19.3 × 10⁻³ किलो पर मीटर क्यू जो है इसका घनत्व होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 22/1/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है आदर्श मशीनें व काल्पनिक मशीनें हैं जो कैसे कार्य करती हैं। तो आदर्श मशीनें व काल्पनिक मशीनें जो है ये घर्षण सहित यानी कि घर्षण रहित जो है काम करती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका सांख्यिक मान जो है कितना होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसका संख्यात्मक माप का जड़त्व होता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन किसके ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन जो है गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है बर्फ से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है कैसे। तो बर्फ से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है ताप में वृद्धि होकर। नेक्स्ट है हस्तांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई में व्यक्त की जाती है किस प्रकार से। तो हस्तांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई जो है जूल में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है एक धागे से एक बिंदु पर दूरी जो है एक पेंच के अगले धागे पर पत्राचार बिंदु को कहता है। तो इसे क्या कहते हैं। तो एक धागे से जो है एक बिंदु पर दूरी जो है एक पेंच के अगले धागे पर पत्रकार बिंदु को जो है उसे पिच कहता है। नेक्स्ट है ड्राइंग में किस प्रकार के चित्र घटकों निर्माण या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग करते समय जो है चित्रों के घटकों निर्माणों या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है उसके प्रतीक के लिए ढांचे के रूप में उसे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विक्रम सेठ को उनकी कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो विक्रम सेठ को जो है उनकी किस कविता के लिए उसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो द फ्रॉग एंड द नाइट एंजल जो कविता है उनकी विक्रम सेठ की, इनके लिए जो है विक्रम सेठ को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता में लिखा जाता है क्या। तो सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता के लिए जो है एम्पेयर घंटे लिखते हैं, एम्पेयर पर घंटे जो है इसकी क्षमता लिखते हैं। नेक्स्ट है जब दो शरीर थर्मल संपर्क में होते हैं तो किसमें अंतर होने पर उनके बीच गर्मी का प्रभाव होता है। तो जब दो शरीर जो है थर्मल संपर्क में होते हैं तो इसमें तापमान के अंतर होने के कारण जो है उसमें गर्मी का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन कहाँ पर अधिक होगा। तो एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पर चंद्रमा से अधिक होगा। नेक्स्ट है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर होती है। तो 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। नेक्स्ट है किस साल में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो है पुरुषों के 50 ओवर टूर्नामेंट जीता था। तो 1983 और 2011 में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो है पुरुषों के 50 ओवर टूर्नामेंट को जीता था। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है यह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल का फेस्टिवल जो है त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, यह जो है नागालैंड भारतीय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज जो है किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं यह कथक नृत्य शैली में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो कैच मेमोरी जो है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है कैच मेमोरी। नेक्स्ट है अंग्रेजी इकाइयों में पानी के उबलते और ठंडे बिंदु बिल्कुल कितने डिग्री पर होते हैं। तो अंग्रेजी इकाइयों में पानी के उबलते और ठंडे बिंदु जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कितने डिग्री के बीच होता है। तो 180 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट है व्यवहार में एक मशीन का कार्य आउटपुट हमेशा किस प्रभाव के कारण कार्य इनपुट से कम होता है। तो व्यवहार में जो है एक मशीन का कार्य जो है आउटपुट हमेशा जो है उसके इनपुट कार्य के टकराव के कारण जो है कम रहता है। नेक्स्ट है पानी की नियति की तुलना में बर्फ का घनत्व कितना होता है। तो पानी की नियति की तुलना में बर्फ का घनत्व जो है कम होता है। नेक्स्ट है कौन सी एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को
वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देती है। तो वाईफाई जो एक ऐसा तकनीक है जो क्या करता है, कंप्यूटर और अन्य उपकरण को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देता है, वाईफाई। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, जलते हुए जीवाश्म ईंधन पर जो है निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो जलते हुए जीवाश्म ईंधन पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या है? तो संभावित अंतर की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। नेक्स्ट है, एक साधारण मशीन की दक्षता को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो एक साधारण मशीन की दक्षता जो है यांत्रिक लाभ पर वेग अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि एक गेंद का द्रव्यमान और गति दोनों दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो एक गेंद का द्रव्यमान और गति दोनों जो है दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय यानी कि मेन ऑफिस जो है इसका कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट है, भाकरी और थालीपीठ पारंपरिक रूप से किस भोजन से संबंधित है? तो भाकरी और थालीपीठ पारंपरिक रूप से जो है महाराष्ट्र के भोजन से संबंधित है, यानी कि महाराष्ट्रियन भोजन है ये। नेक्स्ट है, एक बंद भरे तीर के सिर की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? तो एक बंद भरे तीर के सिर की लंबाई से उसका ऊंचाई का अनुपात जो है वो कितना होता है, 3:1 में होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 23/1/2019 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो हमारे भोजन में जो है हरी और पीली सब्जियां जो है ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में पोटेशियम तत्व के रूप में प्रदान करती है। असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का जो है लोक नृत्य क्या है, बागू रुम्बा। बागू रुम्बा जो है असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, द मॉक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक कौन है? तो द मॉक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक जो है रॉबिन शर्मा है। नेक्स्ट है, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध जो है सभी पर निर्भर करता है, तो सिवाय किसके? तो एक धातु की छड़ जो है प्रतिरोध जो है सभी पर निर्भर करता है सिवाय घनत्व के। नेक्स्ट है, कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, बेस्वाद, रंगहीन गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है यानी कि CO। तो CO जो गैस होता है यह अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, बेस्वाद, रंगहीन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, कौन सा मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं? तो बम्प मैप जो है यानी कि बम्प मैप जो होता है वो कैसा होता है, रंग की तीव्रता उसका कैसा होता है, ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार दिखावटी प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, एंटीहिस्टामाइन कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्से में पाए जाते हैं, इन दवाओं को कब लेना चाहिए? तो एंटीहिस्टामाइन जो है कुछ प्राथमिक चिकित्साओं में बक्से में पाए जाते हैं, यानी कि फास्टेट के बॉक्स में होता है एंटीहिस्टामाइन जो दवा होता है यह होता है। तो यह जो है या फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए इसे खाया जाता है एंटीहिस्टामाइन दवा को। नेक्स्ट है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर के कारण बन सकता है? तो अवरक का कण जो है यह खतरनाक पदार्थ जो है फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है, यानी कि फेफड़ों का कैंसर जो है अवरक का कण के कारण बन सकता है। नेक्स्ट है, किस पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए जो है एक जीव द्वारा शारीरिक समायोजन होता है?
तो दशानुकूलन जो पर्यावरण परिवर्तन होता है, इसमें एक जीव द्वारा शारीरिक समायोजन होता है। नेक्स्ट है नीली जींस का आविष्कार किसने किया था, यानी कि ब्लू जींस का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लू जींस का आविष्कार जो है लेवी स्ट्रॉस ने किया था। नेक्स्ट है हर 2 साल में जारी की जाने वाली लिविंग पेनल्टी रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है। तो हर 2 साल में जारी की जाती है लिविंग पेनल्टी रिपोर्ट, और यह जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि का प्रमुख प्रकाशन है। यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, जो ये संगठन है, इन्हीं के द्वारा लिविंग पेनल्टी रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है 50 ग्राम द्रव्यमान के ठोस घनत्व का सापेक्ष घनत्व क्या है जो पूरी तरह से पानी में डूबने पर 10 ग्राम वजन होता है। तो 50 ग्राम द्रव्यमान के ठोस घनत्व का सापेक्ष घनत्व जो है क्या होगा, तो उसका घनत्व जो है 1.25 होगा, जो पूरी तरह पानी में डुबोने पर जो है 10 ग्राम उसका वजन रह जाएगा। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर है। नेक्स्ट है फराड प्रति मीटर की इकाई क्या होती है। तो फराड प्रति मीटर की इकाई जो है परमिटिविटी होती है। इसका फराड का इकाई क्या होता है, परमिटिव जो है इसका इकाई होता है फराड का। नेक्स्ट है यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि ना होने पर अंतिम संतुलन जो है इसका सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि ना होने पर इसका अंतिम तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC भारत के किस मंत्रालय के तहत गठित कर सार्वजनिक निजी साझेदारी है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC जो है भारत के वित्तीय मंत्रालय के तहत गठित किया गया है और यह जो है एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। नेक्स्ट है -100 डिग्री सेल्सियस जो है यह किसके बराबर होता है। तो -100 डिग्री सेल्सियस जो है -148 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है उम्मेद भवन महल किस शहर में है। तो उम्मेद भवन महल जो है यह जोधपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट है किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL जीता था। तो 2018 में जो है IPL जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB ALP एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 23/1/2019 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है कौन से वायु प्रदूषण का एक सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह निलंबित छोटे कणों का संदर्भित करता है। तो एरोसोल जो है यह वायु का एक सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह निलंबित छोटे कणों में संदर्भित करता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में जितने भी निलंबित छोटे कण हैं उसको संदर्भित करता है एरोसोल। नेक्स्ट है पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्से में पाया जाता है, इन दवाओं को कब लेना चाहिए। तो पैरासीटामोल जो है प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के बॉक्स में पाया जाता है। इन दवाओं को हल्के दर्द को कम करने और उच्च तापमान यानी कि बुखार को कम करने के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट है कौन द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो चक्का जो होता है व्हील और बैरो, तो चक्का और बैरा जो है यह जो है द्वितीय श्रेणी के लीवर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरांध्री का निर्माण और निर्देशक किया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है इन्होंने भारत की पहली रंगीन फिल्म सौरांध्री का निर्माण और निर्देश किया था। इनका नाम है V शांताराम। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो हिमाचल प्रदेश यानी कि HP का जो है लोक नृत्य जो है नाती है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, नाती है। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीतज्ञ विलायत खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो शास्त्रीय संगीत जो है विलायत खां यह सितार यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में झील पिचोला के बीच में बनाया गया है।
तो होटल ताज लेक पैलेस जो है यह उदयपुर शहर में झील पिचोला के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे आहार में अनाज, नट और चॉकलेट द्वारा कौन सा तत्व प्रदान किया जाता है। तो हमारे आहार में जो है अनाज, नट और चॉकलेट जो है इसके द्वारा तांबा जो है हमको प्रदान किया जाता है, यानी कि हमें तांबा मिलता है। नेक्स्ट है 2018 में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे। तो 2018 में आईपीएल जो है चेन्नई सुपर किंग के कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट है किस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सबसे अधिक होता है। तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है भेद्यता की इकाई है। नेक्स्ट है कौन सा रसायन सामान्य ओजोन परत की नुकसान पहुंचाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह रसायन वर्ग में जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिसको CFC भी कहते हैं। नेक्स्ट है उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने मिसेज फनी बोन्स लिखी थी। तो मिसेज फनी बोन्स लिखा था सेलिब्रिटी ट्विंकल खन्ना ने। नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किसकी खोज की थी। तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 23/1/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है। तो ओणम का त्यौहार जो है फसल पर आधारित होता है। नेक्स्ट है R.K. नारायण अपनी किस कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो R.K. नारायण जो है यह अपनी मालगुडी डेज जो कविता है इनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित द्रवों को क्या कहा जाता है। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को जो है जैव निम्नकरणीय कहा जाता है। जैव निम्नकरणीय जो है जैविक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोणीय माप में एक रेडियन का माप कितने डिग्री यानी कि लगभग के बराबर होता है। तो कोणीय माप में जो है एक रेडियन का मान जो है 57.27 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जो इमेज का एक्सटेंशन होता है पॉइंट JPEG, ये इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किसकी कहानियों को दर्शाती है। तो महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ जो है बौद्ध कहानियों को दर्शाती है। नेक्स्ट है अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहता है। तो अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मालवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। तो अल्कोहल जो है इसी में आयतन विस्तार जो है उच्च गुणांक इसका होता है। नेक्स्ट है वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी सर्किट में धारा I को बनाए रखता है तो समय t में स्रोत द्वारा परिपथ की भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो समय t में स्रोत द्वारा परिपथ पर भेजी गई ऊर्जा जो है VIT होगी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो बैक्टीरिया की खोज किया था A.V. ल्यूवेनहॉक ने। तो A.V. ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज किए थे। नेक्स्ट है दो प्रतिरोधक जो है 2 ओम और 6 ओम को एक श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में 12 वोल्ट बैटरी से इसे जोड़ सकते हैं। तो 6 वोल्ट वाले प्रतिरोधक की धारा कितनी होगी। तो 6 ओम वाले प्रतिरोधक की धारा कितनी होगी। तो दो प्रतिरोधक जो है 2 ओम और 6 ओम को एक श्रृंखला में जोड़ते हैं और इस संयोजन में जो है 12 वोल्ट के बैटरी से इसे जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन में जो है 6 वोल्ट वाले ओम जो है यानी कि इस संयोजन में जो है 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा जो है यानी करंट जो है कितना होगा 1.5 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट है दो प्रतिरोधक जो है 12 ओम और 24 ओम को समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ाता है और इस संयोजन में 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट के साथ एक श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ाता है। तो 12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी प्रभावित होगी। तो 12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा जो है यानी कि आई जो है कितना होगा 4/15 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट है किसी सामग्री में किसका मान जितना अधिक होगा
उतनी तेज़ी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। तो किस सामग्री में जो है ऊष्मीय चालकता का मान जो है जितना अधिक होगा उतनी ही तेज़ी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो रियो ओलंपिक 2016 में जो है भारत ने 2 मेडल जीते थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर की पेंटर का नाम क्या है? तो महिषासुर जो पेंटिंग है इसके पेंटर का नाम है तैयब मेहता। नेक्स्ट है पानी की निश्चित मात्रा का आयतन जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है? तो पानी की निश्चित मात्रा का आयतन जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है यह कम होता है। नेक्स्ट है किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप जो है एसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किसी इंजीनियरिंग आरेख में जो है संक्षिप्त रूप जो है एसी का पूर्ण रूप होता है अक्रॉस कॉर्नर। अक्रॉस कॉर्नर जो है एसी का पूर्ण रूप होता है किसी भी इंजीनियरिंग आरेख में। नेक्स्ट है क्लास 1 लीवर का प्रयास कितने दिशा यानी कि दिशाओं में होता है? किस दिशा में यानी कितने दिशाओं में होता है? तो क्लास 1 लीवर का जो प्रयास होता है वह एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH जो है किसके संकेत हैं? तो इंजीनियरिंग आरेख में जो है अक्षर LH जो है यह संकेत करता है लेफ्ट हैंड को संकेत करता है। नेक्स्ट है यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई कितनी mm होगी? तो यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई जो है 841 mm है तो इसकी लंबाई जो है 1189 mm होगी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका वजन जो है कितना होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है x इकाई है, यदि हम उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसका वजन जो है x से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 प्रतिरोधक जो है 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ाता है, तो इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति के लिए 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज कितना होगा? तो 2 प्रतिरोधक है जिसमें 10 ओम है और दूसरा है 20 ओम, इसको श्रृंखला सीरीज में जोड़ाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आता है इसे 30 वोल्ट दी जाती है वोल्टेज। और जो 10 ओम वाले जो प्रतिरोधक है उसमें वोल्टेज कितना होगा? तो उसमें वोल्टेज होगा 10 वोल्टेज होगा। नेक्स्ट है कोई कार जो है 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो कोई कार जो है 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो उसकी औसत गति जो है किलोमीटर पर घंटा में 72 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट है कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन किसके समानुपाती तब होगा जब त्वरण स्थिर हो? तो कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन जो है शुरू किए गए समय के समानुपाती तब होगा जब इसका त्वरण जो है स्थिर हो, यानी कि टाइम स्क्वायर्ड जो है समानुपाती तब होगा जब इसका त्वरण स्थिर हो तब। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में है? तो नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के मूल जो है किस भारतीय राज्य में है, यानी कि कुचिपुड़ी जो है नृत्य है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश का जो मूल नृत्य होता है उसे बोलते हैं क्या? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के सबसे पहले गवर्नर यानी कि पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न ए स्मिथ जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो MS धोनी जो भारतीय क्रिकेटर है इन्हें ही 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एक हवाई जहाज जो है 50 मीटर पर सेकेंड की गति से उड़ता है, यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक हवाई जहाज जो है 50 मीटर पर सेकेंड की गति से उड़ता है तो 5 घंटे में जो है यह 900 दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है समुद्र के पानी का स्तर जो है बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है? तो समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। इसी के साथ जो है रेलवे ALPN टेक्नीशियन के जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 के जितने भी प्रश्न आए थे एग्ज़ाम में वो सारे आज जो है इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो गए। और ये जो है एडिशनल जो है यहाँ पर दिया हुआ था
गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ, तो उसे भी पढ़ लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो है, तो जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी का मॉडल जो है कहाँ का है? तो जीएसटी का मॉडल जो है यह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो जीएसटी पारित करने वाला प्रथम राज्य अगर पूछ दे तो कौन है? असम राज्य है। जीएसटी लागू करने वाला जो है सबसे पहला राज्य जो है भारत में वो कौन है? असम है। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य अगर बोल दे तो वो कौन है? तो सबसे पहला राज्य जो है वो तेलंगाना है जो जीएसटी लागू किया था। और बिल यहाँ पर जीएसटी बिल पारित किया था असम ने। ये दोनों बातें आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था जी.ए. केलकर समिति ने। जी.ए. केलकर समिति ने जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। उसके बाद जो है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बने? तो जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष जो है असीम दास गुप्ता जो है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद देखिए जीएसटी का गठन अगर बोले तो इसका गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? जीएसटी का गठन, तो इसका गठन हुआ था अनुच्छेद 279 के तहत। तो उसके बाद अगर पूछ दे कि जीएसटी पारित किया गया किस संशोधन के तहत? तो जीएसटी पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत जो है जीएसटी को पारित किया गया था। जीएसटी अधिनियम अगर पूछा जाए तो कब होगा? तो 101 के तहत जो है जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद जीएसटी परिषद का मुख्यालय अगर बोले तो कहाँ पर है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? दिल्ली में है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी बिल के अध्यक्ष है भारत के वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं जीएसटी बिल के अध्यक्ष? भारत के वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर। नेक्स्ट है जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है अगर बोले विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड में, तो ये फ्रांस देश जो है इन्होंने ही सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। फ्रांस में सबसे पहले जो है जीएसटी लगाया गया था। नेक्स्ट है जीएसटी के कितने भाग होते हैं? तो जीएसटी के जो है 3 भाग होते हैं। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। उसके बाद अगर बोल दे कि सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीजीएसटी का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का पूर्ण रूप अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है एसजीएसटी का पूर्ण रूप। उसके बाद अगर बोल दे कि आईजीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है, ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर टी नहीं होगा, यहाँ पर जी होना चाहिए था, मिस्टेक से टी लिखा गया है। तो आईजीएसटी होगा यहाँ पर, आईजीएसटी होगा यहाँ पर। तो आईजीएसटी का पूर्ण रूप होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए कुछ नोट है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। लेकिन इसको लागू करने वाला पहला राज्य अगर बोले तो ये तेलंगाना है। इसको मैंने पहले ही समझा दिया था कि बिल पारित जो है किसने किया? असम राज्य ने। और इसको लागू किया किसने? तो तेलंगाना राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। तो ये था जीएसटी से कुछ प्रमुख बातें। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ।